नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको 5 नंबर पक्का गारंटी ला देंगे। बस आप 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देखिए, आपको हिंदी में 5 नंबर पक्का आएगा। इसका गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। तो आज आपको हम हिंदी में 5 नंबर पक्का ला देंगे। इसको थोड़ा सा 10 मिनट देखिए और आपसे एक उम्मीद है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा, याद हो जाएगा तो आप सभी पहले शेयर कर दीजिएगा। अगर याद हो गया तो अपने स्टेटस लगा दीजिए, स्टोरी लगा लीजिए और अपने दोस्तों के पास जम के भेजिए, ठीक है। अगर याद हो गया तो, नहीं याद होगा तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आज हम आपको क्या करते हैं, हिंदी का प्रत्येक चैप्टर का लेखक और कौन सी विधा है इसको ट्रिकली समझाते हैं और समझ में भी आएगा। जैसे यहाँ पर दिया है कि श्रम विभाजन, क्या दिया है बाबू? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो श्रम मतलब क्या होता है? मेहनती। आपको पता होना चाहिए भीमराव अंबेडकर से ज्यादा मेहनती कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि भीमराव अंबेडकर थे, उनके स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, वह स्कूल के खिड़की से देख के पढ़ते थे। उनको क्या था? उनको निम्न जाति के लोग माना जाता था। तो यही आएगा आपके दिमाग में, श्रम या जाति, तो ये निम्न जाति कहते हैं। तो लेखक कौन होगा? भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। बस आपको याद रखना है, श्रम मतलब मेहनती। तो मेहनत कौन करता है? तो भीमराव अंबेडकर। मेहनत कौन करता है? तो भीमराव अंबेडकर। और जो मेहनती है उसी पर निबंध लिखा जाता है। देहचोर पर थोड़ा निबंध लिखा जाएगा बाबू। तो मेहनती कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो विधा कथी हो गया? निबंध। विधा का हो गया? निबंध। यानी जो मेहनती है उस पर क्या लिखा जाता है? निबंध लिखा जाता है, ठीक है। तो श्रम विभाजन, तो श्रम यही आएगा तो कहिएगा अच्छा मेहनती। तो भीमराव अंबेडकर से बड़का मेहनती कोई है? नहीं ना है। पूरे भारत में भीमराव अंबेडकर से कोई मेहनती ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इसका लेखक कौन हो गया? भीमराव अंबेडकर। अब बात हुआ जो मेहनती है उसका उसी पर निबंध लिखा जाता है, तो यह क्या हो गया? निबंध। विधा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? निबंध। तब आपको बोलना है कि श्रम विभाजन, यही आएगा तब मेहनती। श्रम विभाजन मेहनती, तब भीमराव अंबेडकर। अगला देखिएगा, अगला जो है चलिए, अगला है विष के दांत। क्या होता है? विष के दांत। दांत में विष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विष। तो दांते कौन उंगली काटता है? तो नया लड़का काटता है, जिसका नया नया दांत आता है वही ना दांते उंगली काटेगा। आपको तो दांते उंगली नहीं काट सकते हैं। तो विष के दांत यानी उंगली को दांते कौन काटता है? तो जिसका दांत नया नया आता है, कि नहीं। तो बस नया दांत यानी नलीन। नलीन का मतलब क्या होगा? नया। अब विलोचन माने दांते काट के लोच लेगा, नोच देता है। क्या कर देता है? नोच देता है। तो विष के दांत, तो नलीन विलोचन शर्मा। तो दांते कौन काटता है? तो जिसका दांत नया हो। क्या हो? जिसका दांत नया हो। और दांते कैसे काटता है? तो दांत को नोच देता था। इसका विष के दांत के राइटर कौन हो? लेखक कौन हो? नलीन विलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा? तो विष के दांत, तो नया दांत आएगा और नोच देगा, उसके बाद शर्मा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? लेके क्या हो जाएगा? शर्मा आ जाएगा। छोट लड़का है, नया नया दांत आए, काटेगा कस के और नोच देगा, तो बाद में आप बोलिएगा तो शर्मा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? शर्मा आ जाएगा। तो विष के दांत कौन होगा बाबू? नलीन विलोचन शर्मा। ऐका है तो केवल कहानी है। दांते काटना क्या है? एक कहानी है। क्या हो गया? कहानी है, सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो विष के दांत नलीन विलोचन शर्मा, जिसका दांत नया होगा वो काट के नोच देगा, उसके बाद शर्मा आ जाएगा। बोलिए याद हुआ कि नहीं? तो विष के दांत क्या हो गया? नलीन विलोचन शर्मा। क्या है? विधा क्या है? तो कहानी है। विधा क्या है बाबू? तो कहानी है, ठीक है। याद हुआ कि नहीं? श्रम विभाजन यानी सबसे ज्यादा मेहनती कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। और विधा क्या है? तो जो मेहनती होगा उस पर क्या लिखा जाता है? निबंध लिखा जाता है। तो याद हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? तो भारत में क्या होता है? सब लोग खाली भाषण देता है। भारत से हम क्या है? भारत में सब लोग क्या होता है? खाली भाषण देता है। तो कह रहे हैं भारत से हम क्या सीखे? तो भारत में क्या होता है? भाषण देता है लोग। तो इसको देखने के लिए कौन आया था? मैक्स मुलर। क्या है? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर भारत आया था, यहाँ देखे कि रे तो सब लोग खाली भाषण दे रहा है।
तो वह बोले मुलर की मूल बात सीखना है। भारत से क्या सीखे? तो भाषण नहीं सीखना है, क्या सीखना है? मूल बात। तो भारत से क्या सीखे? तो मूल बात, तो मूलर। भारत से क्या सीखे? तो मूल बात, तो मूलर हो गया। और मूलर जब आया भारत में तो देखा कि रे ये लोग खाली बड़का बड़का फेंकता है लोग, कि नहीं? आपको पता होगा कौन कौन फेंकता है, कि नहीं? तो लिखा है को यही है कि भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे? तो मूल बात। तो मूल बात मतलब मूलर, मैक्स मूलर। ऑब्जेक्टिव आएगा, टिक मार दीजिएगा फटाक से ना, कि नहीं? तो भारत से हम क्या सीखे? तो मूल बात। तो क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। और कौन चीज है? तो भारत में केवल देखा कि रे भाषण दे रहा है, विधा कौन सी है? भाषण है। भारत में केवल खाली भाषण होता है, लेकिन हम क्या सीखना चाहिए? मूल बात यानी मैक्स मूलर। ठीक है, याद हुआ? तो अभी तक 3 चैप्टर बताए। श्रम विभाजन, तो सबसे ज्यादा मेहनती भीमराव अंबेडकर। जो मेहनती होगा वह क्या होगा? उस पर निबंध लिखा जाएगा। उसके बाद 20 के दांत। तो 20 के दांत नया दांत यानी नलिन, नोचता है तो बिलोचन, शर्मा गया तो शर्मा, है नहीं? तो भारत से हम क्या सीखे? तो मूल बात यानी मैक्स मूलर। ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा यही। भारत से क्या सीखे? तो मूल बात तो मैक्स मूलर। अब मैक्स मूलर आया तो क्या देखा था? मतलब खाली लोग भाषण दे रहा है, तो विधा में क्या हो जाएगा बाबू? भाषण हो जाएगा। ठीक है, अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं? चैप्टर पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हमको क्या पता है, लेकिन इतना जानते हैं कि 1000 बार काट चुके हैं, हमेशा नाखून बढ़ते रहता है। नाखून कोई पूछेगा क्यों बढ़ते हैं तो कहिएगा हमको पता होता नहीं, लेकिन 1000 बार काट चुके हैं। तो 1000 बार काट चुके हैं तो हजारी प्रसाद, 1000 बार काट चुके हैं तो कहती है हजारी प्रसाद। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं तो कहिएगा 1000 बार काट चुके हैं, हमको पता होता नहीं है। तो 1000 बार काटे तो कौन हो गया? हजारी प्रसाद। बोले ट्रिक्स अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो आप सभी क्या कीजिए? शेयर कीजिए इसको। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं तो कहिएगा सर जी हमको पता नहीं है, 1000 बार काट चुके हैं। तो कौन काट चुका है? नाखून 1000 बार काट लिए तो हजारी प्रसाद। अब पूछेगा विधा, तो नाखून में हम लोग क्या लगाते हैं? आलता। नाखून में हम लोग क्या लगाते हैं? अलता। तो आलता ना कह के लड़का कोई है जो तुतरा है, कहते हैं तोतला बोलता है, वो कहेगा नाखून में क्या लगाता था? ललता। क्या लगाता है? लालता। नाखून में क्या लगाते हैं? तो लालता। चाहे नाखून को नॉर्मल क्या है? लाल रंग से रंगा जाता है, इसलिए लालता। तो याद हुआ कि नहीं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं तो कहिएगा हमको पता नहीं है, 1000 बार काट चुके हैं। नाखून क्यों बढ़ता है? तो 1000 बार काट चुके तो हजारी प्रसाद। नाखून में क्या लगाते? तो लाल लाल लगाते, जिसको लालता कहते हैं। तो क्या होगा? विधा कथी हो जाएगा? ललित निबंध। लालता यानी ललित निबंध। हो गया, याद हुआ कि नहीं? 20 के दांत नलिन, बिलोचन, शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? तो मूल बात सीखे। और मूल बात सीखना है, लेकिन भारत में लोग क्या करता है? तो मूल बात मैक्स मूलर। और इसका विधा क्या हो जाएगा? खाली भारत में भाषण देता है लोग तो भाषण हो जाएगा, कि नहीं? आइए, तो नाखून क्यों बढ़ता है तो कहिएगा हमको पता होता नहीं है, लेकिन 1000 बार काट चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? 1000 बार काटे तो हजारी प्रसाद, कि नहीं? और नाखून में क्या लगाते हैं? ललता, तो ललित निबंध। नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि। नागरी लिपि जब देखिएगा कोई भी निबंध लिखा जाता है तो किसी न किसी लिपि में लिखा जाता है। तो नागरी क्या है? एक लिपि है। और दूसरा बात देखिए, नागरी के नगर पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए? नागर। तो नगर क्या है? नगर में खाली गुण वाला लोग रहता है। नगर में माने नगर का मतलब शहर हो गया, तो नगर में गुण वाला लोग रहता है, जिसके पास शहर कुछ ना कुछ विशेष गुण हो। तो नागरी लिपि, तो नगर, नगर में गुण वाला लोग तो गुणाकर्ष मूल्य। नगर में कैसा लोग रहता है? तो गुण वाला। सिंपल याद देखिए, ट्रिक है। नागरी मतलब नगर, नगर में कैसा लोग रहता है? तो गुण वाला, तो गुणाकर। ऑब्जेक्टिव मिलेगा, खाली ऑब्जेक्टिव लगाने का तरीका है कैसे होगा, लिखने के लिए नहीं आएगा। तो नगर, तो नगर में क्या रहता है? गुण वाला लोग रहता है, तो गुणाकर मूल्य। अब देखिए लिपि है, तो लिपि में क्या लिखा? तो कोई भी निबंध किस में लिखा जाता है? लिपि में। तो नागरी लिपि का विधा क्या हो जाएगा? निबंध। लिपि में क्या लिखा जाता है? तो निबंध। कोई भी देवनागरी लिपि, फलना लिपि, कोई भी लिपि हो, निबंध अगर लिखना तो चलिए। बहादुर, बहादुर क्या होता है? बहादुर अमर हो जाता है। जो भी बहादुर है वो क्या है? उसका नाम अमर हो जाता है। तो अमर का, तो जो भी बहादुर है क्या हो जाता है बाबू? अमर हो जाता है। कोई भी बहादुर होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? अमर हो जाता है। तो अमर का बहादुर तो अमर हो गया, तो अमर का बहादुर का है अमर हो जाता है, तो अमर का। और कहानी किसके बारे में कहा जाता है? बहादुर के बारे में कहा जाता है, तो बहादुर का विधा क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। ठीक है, तो बोलना है बहादुर क्या है? तो बहादुर अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। यही कहेंगे बहादुर बाबू
तो बहादुर क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। बहादुर क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। अमर हो जाएगा तो उस पर कहानी लिखा जाता है, जो भी अमर हो जाएगा उसका कहानी लिखा जाएगा कि नहीं। तो बहादुर क्या हो जाता है, अमर हो जाता है, यानी अमरकांत। और जब अमर हो जाएगा तो उस पर क्या लिखाएगा बाबू, कहानी लिखाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो अब इन तक बता दिए। आप बोलिए मेरे साथ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम मतलब मेहनती, मेहनती कौन है आप ही बोलिए। तो भीमराव अंबेडकर, उन पर क्या लिखा जाता है। चलिए, परंपरा, परंपरा किससे सीखना चाहिए, तो राम जी से सीखना चाहिए। परंपरा किससे सीखना चाहिए, राम जी से सीखना चाहिए। परंपरा निभाने के चक्कर में क्या हो गए, पिता के आज्ञा के चलते वो क्या हो गए, वनवास चल गए। कहाँ चल गए, वनवास चल गए। तो परंपरा किससे सीखना चाहिए, तो राम जी से सीखना चाहिए। परंपरा किससे सीखना चाहिए, राम जी से सीखना चाहिए। और निबंध किस पर लिखा था, जो परंपरा निभाता है कि नहीं, उसी पर निबंध लिखाता है। तो परंपरा तो किससे सीखना चाहिए, राम जी से। तो राम विलास शर्मा। परंपरा किससे सीखना चाहिए, राम जी से। तो क्या हो जाएगा, राम विलास शर्मा। परंपरा किससे सीखना चाहिए, राम जी से। ठीक है, परंपरा किससे सीखना चाहिए, राम जी से। तो क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा। जे ही परंपरा है तो अच्छा, परंपरा किससे सीखना है, राम जी से कि नहीं। और इसका विधा पूछेगा तो राम जी पर ही निबंध लिखाएगा बाबू। जो परंपरा सिखाएगा उसी पर निबंध लिखाता है कि नहीं। तो परंपरा किससे सीखना चाहिए, राम जी से। ठीक है, तो परंपरा बाकी कुछ दिया सीधे मारिए राम जी। परंपरा बस इस चैप्टर में कहीं राम का प्रयोग नहीं है। परंपरा तो राम जी से सीखना है। इसका विधा क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है जीत जीत। तो जीत 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 यानी बार बार जीतता कौन है, तो महाराज। बार बार जीतता कौन है बाबू, महाराज। जीत जीत यानी बार बार जीत रहा है तो उसको कथी कहते हैं, महाराज कहते हैं। जीत जीत यानी बार बार जीतता कौन है, तो महाराज। बार बार जीतता है उसको कथी कहते हैं, महाराज। और बार बार जो जीता है वो साक्षात होता है। क्या होता है, साक्षात यानी साक्षात्कार। जो बार बार जीता हुआ क्या होता है, साक्षात। एक बार धोखा से जीतेगा लेकिन बार बार जीतेगा, उसको देखिएगा हाँ आंख के सामने हुआ है, साक्षात हम देखे हैं कि नहीं। तो बार बार जीतता कौन है, तो महाराज। तो आप पूछेगा कि बार बार कौन जीता है, तू देखा है, तो कहिएगा हाँ हम देखे हैं, बार बार जीते यानी साक्षात देखे हैं, आंखों से देखे हैं, उसी को हम कहते हैं। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ यानी बार बार जीतेगा बाबू। तो कौन जीतेगा, महाराज जीतेगा। और उसको तो कहिएगा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, बार बार जीतते हुए हम देखा हूँ, उसको हम महाराज कहते हैं, यानी साक्षात आंखों से देखें। क्या देखें, साक्षात देखें। तो बार बार जीत जीत मैं निरखत हूँ, साक्षात देखें, पंडित बिरजू महाराज। आवनियो, आवनियो को पढ़िएगा, आवहो, आवहो। अब इस पर एक थोड़ा सा कहानी कहते हैं अवनियों के बारे में। अवनियों का मतलब पक्षी होता है। क्या होता है, पक्षी होता है। अवनियों का मतलब क्या होता है, एक पक्षी होता है। मान लीजिए ये पक्षी है कि नहीं, एक पक्षी है, ठीक है। इसको क्या कर लिया है, सांप काट लिया। क्या किया है, सांप इसको काट लिया है। अवनियो, अवनियो का मतलब क्या होता है, पक्षी होता है। इसको क्या कर लिया है, सांप काट लिया है कि नहीं। अवनियो का मतलब होता है पक्षी, पक्षी। अब देखिए ट्रिक है याद करने के लिए। अब पक्षी को क्या किया, सांप काट के खूने खून कर दिया। क्या कर दिया है, खून कर दिया। तब जब पक्षी को काट लिया तब पक्षी क्या करेगा, जो सबसे बलवान होता है उसको चिल्लाता है, आवहो। का आवहो। तो सबसे बलवान पक्षी में कौन होता है, बाज। कौन होता है, बाज। कौन होता है सबसे बलवान पक्षी में बाबू, बाज। तो किसको चिल्लाया, आवहो, तो बाज पे ही आ जाते हैं। काट काट के क्या कर दिया, खून कर दिया यानी लाल कर दिया। तो क्या हो गया, ललित काला। खून कैसा होता है, लाल कर दिया। माने कोई पक्षी है, पक्षी को सांप काट लिया, काट काट के खून खून कर दिया, तो खून कैसा होता है, लाल होता है। तो ललित रचना हो गया कि नहीं। और तब जब लाल कर दिया है तो क्या कर, चिल्लाएगा आवहो, किसको, तो बाज। किसको चिल्लाएगा, बाज के। अवनियो, तो आवहो बाज, किसको चिल्ला रहा है, बाज को। तो कौन हो जाएगा, बाजपेयी। ठीक है, याद हो गया।
तो क्या है, एक पक्षी है जिसको कोई सांप काट के खून खून कर दिया है, तो पक्षी चिल्लाता है आवाहो, यानी बाज आ जाता है बचाने के लिए। इसके लिए क्या कहते हैं, वाजपेयी। अवनियों का लेखक कौन हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। तो ऑब्जेक्टिव आता है, आपको तरीका सीखना है। अवनियों का मतलब पक्षी, पक्षी क्या कर रहा है, इसको सांप कोई काट ले रहा है, यह चिल्लाता है आवाहो, तो आएगा बचाने कौन, तब बाज आएगा। शक्तिशाली क्या होता है, बाज होता है, तो बाज आएगा बचाने, तब बाज पे। बोलिए समझ में आया। मछली, तो मछली देखिएगा कुंवारा लोग पकड़ता है। कौन लोग पकड़ता है, कुंवारा लोग पकड़ता है। मछली कौन पकड़ता है, कुंवारा लोग। तो विनोद कुमार क्या हो जाएगा, मछली कुमार लोग पकड़ता है, तो क्या हो जाएगा, विनोद कुमार। आपके बुक में एक एक कुमार है, ज्यादा कुमार नहीं है, तो मछली कुमार लोग पकड़ता है, तो कुमार। और ये कहानी है, क्या है, कहानी है, कोई जरूरी नहीं है कि कुमार लोग पकड़ता है, माने शादीशुदा भी पकड़ता है, तो ये कहानी हो गया। तो मछली कौन पकड़ता है, तो कुंवार लोग पकड़ता है। कौन पकड़ता है, कुंवार लोग। तो मछली का लेखक कौन हो गया, कुमार हो गया। तो मात्र देखिए कुमार का होता है, पूरा चैप्टर में एक एक है, ठीक है। इस पूरा बुक में कुमार एक है, तो मछली का कुमार याद रखिए। तो विनोद कुमार शुक्ल, मछली का राइटर कौन हो गया, विनोद कुमार शुक्ल। पकड़ता कौन लोग है, तो कुमार लोग पकड़ता है। और ये क्या है, कहानी है। इसका विधा क्या होगा बाबू, कहानी। यही मछली आएगा तो भाई यार ये तो कुमार लोग हम लोग बचपन में पकड़े हैं, अभिनो आप लोग बचपने हैं, तो भाई हम लोग तो अभी भी पकड़े हैं, लेकिन ये कथा है, ये कहानी है कि नहीं। तो इसको राइटर कौन होगा, विनोद कुमार शुक्ल है। चलिए दिया है, नौबत खाने में इबाबत, यतीन्द्र मिश्र। तो नौबत खाने यानी खाना को मिस मिस के खाते हैं, कथी करके खाते हैं, मिस मिस के खाते हैं, इसलिए इसको कह दिए मिश्र। क्या कह दिए, मिश्र। नौबत खाना यानी खाना को कैसे खाते हैं, मिस मिस के खाते हैं, तो ये क्या हो गया, मिश्र। खाना को क्या कहते हैं, मिस मिस के खाते हैं, तो क्या हो गया, मिश्र। और सबका खाने का स्टाइल अलग अलग है, यह व्यक्तिगत बात है। सबको मिसने का तरीका क्या है, अलग अलग है, व्यक्तिगत है, अपनापन है, अलग अलग है, इसलिए व्यक्तिगत बात है। तो खाने के क्या होता है, मिस मिस के खाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मिश्र। खाने को क्या करते हैं, नौबत खाना यानी खाने के मिस मिस के खाते हैं, तो उसको कह दिए मिश्र। बोलिए ट्रिक बहुत अच्छा लग रहा है कि ना, बोलिए याद हुआ कि नहीं, मेरे साथ बोलिएगा। श्रम विभाजन यानी मेहनती लड़का कौन है, ऐसा ही याद कर लीजिएगा। श्रम विभाजन, मेहनती संविधान के बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत कौन किया था, तो आपको भीमराव अंबेडकर। जो मेहनती है उस पर क्या लिखाता है, निबंध लिखाता है कि नहीं। बहादुर, तो बहादुर क्या होता है, अमर हो जाता है, क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। कौन है, अमरकांत। उसके बाद है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो सीधा कहिएगा हम नहीं जानते हैं नाखून क्यों बढ़ता है, इसके बारे में हम नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि 1000 बेर काट चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी कि नहीं। उसके बाद है विष के दांत। तो विष के दांत क्या है, आपको नया दांत काटता है तो नलिन, और नोच देता है तो विलोचन, और शर्मा गया था शर्मा जी कि नहीं। तो इस तरह का है। अवनियो, अवनियो मतलब पक्षी, पक्षी को कोई सांप काट के खूने खून कर दिले है, यानी क्या हो जाएगा, पक्षी। पक्षी को कहता है आवाहो, तो आवाहो कौन आएगा, बाज आएगा, यानी वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। खूने खून कर दिया है तो ललित रचना, ठीक है। इसी तरह आपको है नौबत खाना, यानी खाना को मिस मिस के खाते हैं, तो मिश्रा जी। खाना को मिस मिस के खाते तो कहते हैं मिश्र। कौन हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र। और ये क्या है, खाने का स्टाइल सबका अलग है, व्यक्तिगत बात है, तो व्यक्ति चित्र, ठीक है। और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है। तो शिक्षा और संस्कृति किससे लेना चाहिए, तो महात्मा गांधी से बेहतर कोई शिक्षा और संस्कृति बता सकता है, नहीं बता सकता है। शिक्षा और संस्कृति पूरे भारत में किससे लेना चाहिए, तो महात्मा गांधी से लेना चाहिए। शिक्षा और संस्कृति किससे लेना चाहिए, महात्मा गांधी से। भारत का पूरा विचार ऐसे भले मानता लोग, लेकिन मुंह पर आता है कि हाँ हम महात्मा गांधी से शिक्षा और संस्कृति लिए हुए, महात्मा गांधी के विचारों का हम पालन करते हैं, भले कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन शिक्षा और संस्कृति हमको किसका लेना चाहिए, महात्मा गांधी का। इतना बताए हैं, वो पद है, ये काव्य है कि नहीं, गद्य और पद काव्य होता है। तो ये काव्य वाला भाग है, इस पर लेखक ना होकर कवि पूछेगा। क्या पूछेगा, कवि पूछेगा। तो यहाँ पर दिया है
राम बिनु बिरथे जागी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो राम के बात किससे सीखना चाहिए? तो राम का बात कौन सिखाएगा? तो गुरु सिखाएगा। राम के बारे में कौन सिखाएगा बाबू? तो गुरु सिखाता है। राम के बारे में कौन सिखाएगा? तो गुरु सिखाएगा। राम के बारे में कौन सिखाएगा? तो गुरु सिखाएगा। तो गुरु नानक। तो राम के बारे में कौन सिखाएगा? तो गुरु सिखाएगा। तो गुरु नानक। आपको पूरा किताब में एक एक गुरु है, ठीक है, इसलिए कोई कंफ्यूजन। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में तरीका सीखना है। देखिए, मेहनत करने से नहीं होता है, मैं स्मार्ट तरीका से मेहनत कीजिएगा तो वही सफल होता है। कुछ लोग खूब मेहनत करता है, सक्सेस नहीं होता है, गलत तरीका। उसका तरीका क्या है? गलत है। कुछ लोग कम मेहनत करता है, उसका तरीका सही रहता है। तो तरीका सही होना चाहिए बस, ठीक है। तो कहने का मतलब है राम। तो राम के बारे में कौन बताता है बाबू? तो गुरु बताता है, ठीक है। अगला है प्रेम आईने श्री राधिका। प्रेम आईने श्री राधिका। प्रेम में क्या मिलता है? रस मिलता है, रस खान। प्रेम में क्या मिलेगा बाबू? रस मिलेगा। प्रेम में क्या मिलेगा? रस मिलेगा। तो रस खान। प्रेम में क्या मिलता है? रस मिलता है, रस खान। बहुत ईजी है। प्रेम, प्रेम में क्या मिलता है? तो रस मिलता है, ठीक है। तो इसलिए रस खान। तो बताइए, राम के बारे में कौन सिखाता है? तो गुरु सिखाता है। प्रेम में क्या मिलता है? तो रस मिलता है। तो रस खान। मछली, मछली कौन पकड़ता है? तो कुमार लोग पकड़ते हैं। तो कुमार ऐसे याद कर लीजिए। ये क्या है? तो कहानी है कि ना। गुरु के बारे में कौन सिखाता है? राम के बारे में कौन सिखाएगा? तो गुरु सिखाएगा। तो गुरु नानक। प्रेम में क्या मिलता है? तो रस मिलता है। तो रस खान। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, अति सुधो स्नेह। क्या है? स्नेह। स्नेह में आनंद आता है। स्नेह से क्या आता है? कोई आपसे दुलार प्यार स्नेह करेगा तो आपको क्या आएगा? आनंद आएगा। क्या आएगा? तो घनानंद। घन जोर आनंद क्या होता है? घनानंद। तो प्रेम स्नेह कोई करेगा तो आनंद आता है। तो स्नेह में क्या आएगा? आनंद आता है। तो घनानंद। तो कितना आनंद होता है? घन में, स्क्वायर में नहीं। दो बार स्नेह करेगा तो आपको मिलेगा दो का क्यूब 8। घन का मतलब क्यूब होता है। तो स्नेह में क्या आता है? आनंद आता है। तो घनानंद। स्नेह में क्या आता है? आनंद। प्रेम कौन करता है? तो रस खान। राम के बारे में कौन बताता है? तो गुरु नानक। ऐसे ही याद कीजिए। बोलिए, याद हो रहा है कि नहीं? तो प्रेम कौन करेगा? तो रस खान। प्रेम में क्या मिलता है? रस मिलता है। रस खान हो जाएगा। राम के बारे में कौन सिखाता है? तो गुरु। स्वदेशी, स्वदेशी प्रेम। स्वदेशी चीज अपनाइएगा तो आपका प्रेम बढ़ेगा। स्वदेशी चीज अपनाने में क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। तो सिंपल है, स्वदेशी प्रेम घन। कितना प्रेम बढ़ेगा? तो घन में बढ़ेगा। स्वदेशी प्रेम घन। अस्नेह, तो स्नेह में आनंद आता है। तब स्नेह में क्या आता है? आनंद आता है, ठीक है। स्वदेशी तब प्रेम घन। स्वदेशी का बाबू क्या हो जाएगा? प्रेम घन। स्वदेशी अपनाइएगा तो आपका प्रेम बढ़ेगा। कथी में? तो घन में, ठीक है। स्वदेशी प्रेम घन। ट्रिक है, ट्रिक में थोड़ा गलती भी पड़ा जाता है। भरत के माता, तो ऐसे भरत का माता कैकेयी है, लेकिन सुमित्रा भी तो माता है। अपन माता ना है लेकिन है ना माता। तो भरत के माता तो सुमित्रा। भरत के माता कौन? सुमित्रा। रामायण में है भरत के माता कौन? तो सुमित्रा। भरत के माता कौन? तो सुमित्रा। स्वदेशी अपनाइएगा तो प्रेम घन। स्वदेशी अपनाएंगे तो क्या होगा? प्रेम घन होगा। स्वदेशी अपनाएंगे तो प्रेम घन। राम के बारे में कौन सिखाएगा? तो गुरु। स्नेह में क्या मिलता है? आनंद। अस्नेह आनंद। तो भरत का माता कौन? सुमित्रा। भरत का माता कौन? सुमित्रा। भारत का माता कौन होगा बाबू? सुमित्रा। का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र, तो जन्म, जन्म दिन होता है बाबू। क्या होता है? जन्म दिन होता है। जन्म रात नहीं होता है। क्या होता है? जन्म दिन। दिन मतलब दिनकर। जन्मदिन होता है। दिन का मतलब क्या होता है? दिनकर। दिनकर इसमें है, ठीक है। जन्म, जन्म क्या होता है? दिन होता है। तो दिन का जन्मदिन, तो दिन का जन्म क्या होता है? तो जय जनतंत्र का जन्म, तो जन्मदिन। दिन का मतलब दिनकर। याद होगा कि नहीं? रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म, यही आएगा जन्म, तो क्या होता है? दिन, दिनकर, ठीक है। ट्रिक बहुत जबरदस्त है। जनतंत्र का जन्मदिन होता है, क्या होगा? दिनकर।
भारत माता, यानी भारत के माता कौन होगा? सुमित्रा। पूछा जाए स्वदेशी, स्वदेशी अपनाइएगा तो प्रेम बढ़ेगा, स्वदेशी अपनाने पर प्रेम क्या होता है? बढ़ता है। अति शुद्ध और स्नेह में क्या होता है बाबू? आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। चलिए चलिए, हीरो क्या है? हीरो। हीरो हम लोग का हीरो कौन है बाबू? अजय देवगन है। कौन है? अजय देवगन है। भले कोई हो, ट्रिक से काम लेना है, हो ना हो, आपका कोई हो सकता है। इसको अजय पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? अजय। अगे है लेकिन क्या पढ़ सकते हैं? अजय। क्या पढ़ सकते हैं? अजय। तो हीरो में कौन है? तो अजय देवगन है। आपका फेवरेट हो कि नहीं? ऐसे मेरा फेवरेट है, आपका कोई भी फेवरेट हो। हीरो में कौन है? तो अजय। हीरो कौन है? तो अजय। अच्छा अजय, हाँ, जो कभी हारे नहीं। हीरो का मतलब क्या था? कभी हारे नहीं, अजय हमेशा जीतते रहे कि नहीं। तो हीरो कौन है? तो अजय। बस काम खत्म। तो हिरोशिमा के कवि कौन है? तो अजय। बस हीरो लेकर दिखियो रहा है, कितना सुंदर फोटो दिया हुआ है कि नहीं। सब हीरो लेकर बाबा लोग रहे कि नहीं। आइए, तो हीरो कौन होता है? तो अजय। बस हीरो अजय। बाकी देखिए, ऑब्जेक्टिव में आपको सीधे छापना ही रहेगा। 10-12 वो ऑब्जेक्टिव में मैंने पूरा ऑप्शन है अजय अजय देगा नहीं, आपको एक वो अजय मिलेगा, मार दीजिएगा, बात खत्म। तो हीरो कौन है? अजय। अब है एक वृक्ष की हत्या। कहती है एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या रोकेगा कौन? तो वीर कुंवर। एक वृक्ष की हत्या रोकेगा कौन? वीर कुंवर। थोड़ा सा ये तो कुंवर मिल जाएगा कि नहीं। तो एक वृक्ष की हत्या माने एक एक वृक्ष की हत्या रोकेगा कौन? तो वीर कुंवर। का है? नारा दिया है। तो नारा क्या दिया है? नारा। नहीं तो ऐसे भी इसका एक ट्रिक याद करते हैं। एक वृक्ष की हत्या, यही आप काटने जाएगा तो बस आ जाएंगे नारायण नारायण। वृक्ष का हत्या करने जाइएगा तो कौन? नारद भगवान आ जाएंगे, कहेंगे नारायण ये क्या हो रहा है कलयुग में कि नहीं। तो एक वृक्ष की हत्या था, नारायण नारायण, यही कहिएगा। एक वृक्ष की हत्या करना है तो क्या आ जाएगा? वो प्रकट हो जाएंगे नारद भगवान, कहेंगे नारायण नारायण। तो एक वृक्ष का हत्या नारायण आ जाएगा बाबू, नारायण। तो बहुत जबरदस्त ट्रिक है। इससे आपको 5 से 6 नंबर क्वेश्चन 100% हो गया। हिंदी में रख लीजिए 5 से 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगला है हमारी नींद। क्या है? हमारी नींद। हमारी नींद बीरेन डंगवाल। हमारी नींद का क्या है? अगर आप नींद में है तो मम्मी आएगी, आगो डंगर होता है। क्या होता है? डंगर होता है, लकड़ी टाइप का होता है डंगर। मम्मी आएगी आपको डगरे डगरे मारेंगे, ठीक है। तो हमारी नींद, अपना नींद में है तो मम्मी आएगी मार मार है नहीं। तो और ट्रिक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ट्रिक। इसका ट्रिक हमारी नींद, आप नींद में सुतल है, डेंगू आके आपको काट लिया, डेंगू डंगवाल कि नहीं। हमारी नींद, आप नींद में सुतल है, डेंगू आके टुस ना कहते पर नींद क्या हो गया? खराब हो गया, डंगवाल डंक मार दिया। डेंगू का कह दिया? डंक मार दिया, डंगवाल। हमारी नींद डेंगू डंगवाल। याद हो गया? बोले याद हो कि हमारी नींद डेंगू जन्म। लोकतंत्र का जन्म, तो जन्म दिन में यानी दिनकर, ठीक है। रिवीजन अभी कराते हैं आपको, टेंशन नहीं लेने का, 2 मिनट में रिवीजन कराएंगे आपको, ये पहले कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इस पूरा चैप्टर में एगो मम्मी है। अक्षर का ज्ञान कौन होगा? तो अनामिका। अक्षर का ज्ञान कौन होगा? अनामिका। अक्षर का ज्ञान कौन देगा? तो अनामिका। अक्षर का ज्ञान कौन देगा बाबू? अनामिका। एगो मम्मी है, मम्मी का नाम मान लीजिए अनामिका मम्मी है। अक्षर का ज्ञान कौन देता है? बचपन में आप शुरू में अक्षर का काका मामा चाचा पापा ऐसा कहने का सिखाता कौन है? तो मम्मी सिखाती है। तो अनामिका मम्मी मान लीजिए। अक्षर का ज्ञान कौन हो गया? अनामिका मम्मी। बस इस पूरा बुक में एक एक मम्मी है, बाकी सब मामा है, ठीक है। लौट कर आऊंगा यानी फिर जीने के लिए। लौट कर आऊंगा का थी? जीवन, जिंदगी को आपसे पूछेगा क्या लौटा दिया जाता है, आपको ये जिंदगी लौटा दीजिए कि नहीं। लौट कर आऊंगा तो क्या लौट आऊंगा? तो जिंदगी। क्या हो जाएगा? जीवन। आपसे पूछेगा कोई लौट कर आऊंगा तो क्या लौट कर आऊंगा? तो जीवन लौटा दीजिए। भगवान आके पूछेगा को क्या लौटा दिया जाए तो कहिएगा जीवन। क्या लौटा दीजिए? जीवन। लौट कर आऊंगा तो क्या लौटाना है बाबू? जीवन। लौट कर आऊंगा तो क्या लौटाना है? जीवन। बोलिए याद हो रहा है कि नहीं? चलिए, बिना तुम प्रभु, प्रभु को क्या कह दिया? तुम कह दिया। मेरे बिना तुम प्रभु, प्रभु को तुम कह दिया। प्रभु कह रहे रे नर मरियो
नेर मारियो, मारेंगे, क्या करेंगे, मारेंगे। भगवान के कह रहे हैं मेरे बिना तुम प्रभु, तुम लगा दिया, तब भगवान का कह रहे हैं रे नर, क्या कह रहे हैं, रे नर मारियो, बा मारेंगे सफा कि नहीं। रे नर मारियो, राम मेरे बिना तुम प्रभु, भगवान के तुम कह रहा है कि नहीं, तुमको नहीं बुझा रहा, रे नर बारह मारेंगे। याद हो गया, बोलिए बाबू याद हो रहा है कि नहीं। मेरे बिना तुम प्रभु, तुम यानी भगवान खिसिया का कह रहे हैं रे नर मारियो, बहुत मारेंगे, ठीक है। मेरे बिना तुम प्रभु, भगवान को तुम कह रहा था, प्रभु कहेंगे रे नर मारियो कि नहीं। उसके बाद बोलिएगा, कह रहा है कि लौट कर आऊंगा, तो क्या लौट कर आऊंगा, तो जीवन, लौट कर आऊंगा तो क्या आएगा, जीवन, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। उसके बाद अक्षर का ज्ञान था, अनामिका मम्मी, अक्षर का ज्ञान कौन देता है, अनामिका मम्मी। उसके बाद हमारी नींद, नींद में है, हाँ कि नहीं, पहले डेंगू मच्छर डंगवाल कर दिया, डंक दिया, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद एक एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या, नारायण नारायण, प्रभु जी आ जाएंगे और क्या कहेंगे, नारायण, वृक्ष की हत्या नहीं करना है। हिरोशिमा, हीरो कौन है चला, तो अजय देवगन, हीरो कौन है, अजय देवगन। जनतंत्र का जन्म, तो जन्म में क्या रहता है, दिन होता है, जन्म रात तो नहीं होता है, दिन होता है, यानी दिनकर, क्या होगा, दिनकर। भारत माता यानी भारत के माता तो सुमित्रा, भारत के माता सुमित्रा। स्वदेशी, स्वदेशी अपनाइएगा तो प्रेम घन होगा, बहुत आनंद आएगा, स्वदेशी अपनाइएगा तो क्या होगा, प्रेम घन हो जाएगा कि नहीं। स्नेह, स्नेह का मतलब क्या होता है, आनंद, घानानंद, स्नेह का क्या होगा, आनंद। अति सुधो स्नेह को मारना है, हे असमानी ले बरसो, स्नेह का मतलब क्या होता है, आनंद। प्रेम आईने श्री राधिका, प्रेम में रस मिलता है, प्रेम में क्या मिलता है बाबू, रस मिलता है, यानी रसखान। उसके बाद राम बिनु बिरथे जागी जन्मा, जोर नर दुख में दुख नहीं माने। राम के बारे में कौन सिखाएगा, तो आपके गुरु जी सिखाएंगे, सौरभ भैया सिखाएंगे। राम के बारे में कौन सिखाएंगे, गुरु जी। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति किससे लेना चाहिए, तो बुढ़ाऊ से, महात्मा गांधी से लेना चाहिए। किससे लेना चाहिए, महात्मा गांधी से। और शिक्षा है तो शिक्षा शास्त्र में मिलता है। उसके बाद है नौबत खाना, खाना कैसे खाते हैं, तो मिस मिस के, सबका अलग अलग व्यक्तिगत तरीका है, तो यतीन्द्र मिश्र, याद हुआ। उसके बाद है मछली, मछली कौन लोग पकड़ता है, तो कुमारा लोग, तो विनोद कुमार शुक्ल, कुमार पूरा बुक में एगो है। यह क्या है, तो मछली पकड़ना एक कहानी है, क्या है, एक कहानी है। अवनियो, अवन, कौन चिल्ला रहा है, पक्षी चिल्ला रहा है, अवन हो, तो कौन आएगा, बाज आएगा, वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। जीत जीत, तो बार बार जीतता कौन है, तो महाराज है, बार बार जीतेगा, तो आंख से आप देखिएगा, साक्षात दर्शन होगा, साक्षात्कार। परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा किसने सीखना चाहिए, राम जी से। किससे सीखना चाहिए, राम जी से। और जिससे परंपरा सीखा जाता है वह निबंध होता है, क्या होता है, निबंध होता है। बहादुर, बहादुर होगा वह जो अमर हो गया, बहादुर का मतलब क्या हो गया, अमर हो गया, अमरकांड। और जो बहादुर होता है उसी का कहानी लिखाता है बाबू, नहीं। नागरी लिपि, तो क्या है, नागर, नागरिक का लिपि, नगर मान ले, नगर में कैसा लोग होता है, गुण वाला, गुण वाला, तो गुणाकर मूल्य, ठीक है। और गुण वाला पर क्या होता है, निबंध लिखा जाता है, गुण वाला, मेहनती वाला, ये सब पर क्या लिखा जाता है, निबंध लिखा जाता है। नाखून क्यों बढ़ता था, हमको पता नहीं है, लेकिन 1000 बार क्या चाहिए, काट चुके हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये क्या है, एक निबंध है, क्या है, निबंध है। और कैसा निबंध है, तो आल्टा लगाते हैं तो ललित निबंध है, क्या है, ललित। 20 के दांत, छोटका लड़का दांते काटेगा, काट देगा तो नया दांत है तो नलिन, अब बिलोच देगा यानी नोच देगा, बिलोचन, उसके बाद शर्मा जाएगा, कितना चला। उसके बाद है भारत माता से हम क्या सीखे, तो केवल भाषण सीख देता है लोग, और सीखते हैं क्या, मूल बात सीखे। भारत माता से क्या सीखना है, मूल बात, मूलर, मैक्स मूलर। और भारत में क्या होता है, तो बयानबाजी, भाषण खाली होता है। इसका कमेंट में आप लोग, लेखक हो कवि हो, इसका कमेंट में आप लोग क्या कीजिए, डालिए। समझ में आ गया हो तो कमेंट पक्का कीजिएगा। विश्वास करते हैं कि आपको ये क्या हुआ, समझ में आया होगा, ठीक है।